हेलो डियर व्यूअर्स, आज हम एक डिसऑर्डर डिस्कस करने जा रहे हैं जो ब्रेन से रिलेटेड है। उसको कहते हैं ऑटिज्म या चाइल्डहुड ऑटिज्म भी इसको कहते हैं। ये एक मेंटल रिटार्डेशन है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और ये डिजीज़ जो है बेसिकली इसके कुछ साइन एंड सिम्टम होते हैं, लेकिन आपने अगर देखा होगा बाज़ अवकात लोग जो है उसकी एज 30-35 ईयर तक होती है और उसकी जो हरकतें होती है, उसकी जो बातें वगैरह होते हैं, उसकी जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल बच्चों जैसी होती है। अब ये सिचुएशन कब आता है और क्यों आता है तो उसको मैं डिस्कस करूँगा। उससे पहले कुछ साइन एंड सिम्टम है इस डिजीज़ के कि आपने इस पेशेंट को किस तरह पहचानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पेशेंट तो इस तरह आपको दिखाई देगा कि लेस आई कंटेक्ट। ये पेशेंट जब आपको नज़र आएगा और आप जब उसके साथ बातें करते रहे होंगे तो आपके साथ आई कंटेक्ट उसका बहुत कम होगा। आई कंटेक्ट का मीन्स कि जब आप उसके साथ कोई बातें वगैरह कर रहे हो, कोई इशू वगैरह डिस्कस कर रहे हो, तो ये आपकी आंखों से आंखें नहीं मिलाएगा, बिल्कुल नीचे देखेगा या साइडों पर इस तरह देखेगा, या बिल्कुल मुरझाया हुआ चेहरा आपके साथ, बिल्कुल लटकाया हुआ चेहरा आपके साथ इस तरह बैठा रहेगा, तो आपकी तरफ बिल्कुल तरजीह नहीं देगा। और जब आप उससे मुंह मोड़ोगे, जब आप उससे उस जगह से चले जाओगे तो फिर आपकी तरफ देखेगा, क्योंकि अब आपकी आंखें उसकी तरफ नहीं देख रही है। तो ये इसका सबसे पहला लेस आई कंटेक्ट जो साइन एंड सिम्टम है आपको नजर आएगा। फिर उसके बाद फेशियल इंप्रेशन डजंट मैच अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बाज़ औक़ात हमारा फेशियल जो इंप्रेशन होता है वो किसी सिचुएशन के मुताबिक हम बना लेते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर खुशी हो तो हम चेहरे पर मुस्कुराहट लेते आते हैं, अगर हम कोई हमें हंसी मजाक करें तो हम चेहरे पर मुस्कुराहट लेते हैं, जब हम गुस्सा करें तो हम अपना चेहरा जो है बिल्कुल एक हॉरर टाइप का बना लेते हैं, ताकि कोई हम जब हम ये चेहरा बनाते हैं सिचुएशन के मुताबिक, अगर कोई गम का सिचुएशन हो, सैडनेस हो, तो उस सिचुएशन के अपना फेशियल इंप्रेशन होते हैं हर किसी के। लेकिन ये जो पेशेंट है इसकी इस तरह नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर जब आप इसको कहें कि कल हम किसी शादी वगैरह पे जा रहे हैं, आपके लिए मैंने बेहतरीन सूट बनाया है, आपके लिए मैं शॉपिंग करूंगा, तो ये इस तरह करेंगे कि ठीक है कर लो, इसी तरह से, क्योंकि इंप्रेशन नहीं दिखाई दे रहा है। जब आप इसको कहेंगे कि कल ईद आने वाली है, इस तरह हम टूर पे जा रहे हैं, तो बेसिकली नॉर्मली तो इंसान फेशियल इंप्रेशन शो करते हैं उस तरह खुशी खुशी दिखे, हाँ हम जाएंगे और हमारे साथ इतने कपड़े होंगे, इतना टूर वगैरह करेंगे और हम इंजॉय करेंगे, इस तरह का फेशियल इंप्रेशन आम सिचुएशन पर लोग बना रहे हैं। लेकिन ये चीज़ों से कासिर है। दूसरा ये मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह पर इमरजेंसी है या एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, एबनॉर्मल सिचुएशन आया है, तो ये दौड़ते हुए आपके पास आएगा कि वाह वाह उधर एक्सीडेंट हुआ है, बहुत लोग जख्मी हैं, और चेहरे पर इस तरह की मुस्कुराहट वाला सिचुएशन लाएगा। तो आप भी हैरान होंगे कि किस तरह का बंदा है जब खुशी के मौके पर चेहरा उसका लटकाया होता है और गम के मौके पर या इमरजेंसी की सिचुएशन पर ये खुशी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन के हिसाब से ये अपना फेशियल इंप्रेशन शो नहीं करता। फिर इसके हिसाब से सेंसिटिव टू रिजेक्शंस, इसको सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा सेंसिटिव सिचुएशन इसको क्या कब होता है कि जब किसी इशू के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो और इसको ये खतरा होता है कि मेरे बातों को कोई टाल ना सके, लोग मुझ पर हंसे ना, लोग मुझे बुरे नामों से ना पुकार सके, तो इस वजह से उसको एक मेंटल रिटार्डेशन होता है, रिजेक्शंस के हिसाब से उसको एक सेंसिटिव सिचुएशन होता है। तीसरा और चौथा जो सिचुएशन है रिपीटिंग बिहेवियर। रिपीटिंग बिहेवियर का मतलब ये है कि ये बार बार अपने इंटरेस्ट के बारे में आपके साथ डिस्कस करेगा। आप इसके साथ कोई सीरियस इशू डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन वो अपने ही इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करता चला जाएगा, क्योंकि उसको अपने ही इशू के बारे में, अपने ही इंटरेस्ट के बारे में सबसे बड़ा शौक होता है उसको डिस्कस करने में। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको डिस्कस कर रहे हो कि तुर्की में ज़लज़ला आया है और उसने बहुत तबाही मचाई है, बहुत सारे लोग शहीद हो गए, उसमें जख्मी है, तबाही हो गई है, बहुत नुकसान हुआ है, तो ये कहेंगे क्योंकि उसको आपकी बातों से इंटरेस्ट नहीं है, उसको मिसाल के तौर पर इस वॉच से इसको इंटरेस्ट है, तो ये कहेंगे कि ये वॉच बहुत खूबसूरत है, इसको कितनी खूबसूरती से बनाया है, आपकी बातों को तवज्जो नहीं देगा, आप उसके साथ कितनी सीरियस इशू डिस्कस कर रहे हो। फिर आप कहोगे कि सूडान में खाना जंगी स्टार्ट है, अवाम और फौज है एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तो वो कहेगा कि ये वॉच जो है ना, ये अगर आप इसी तरह से पहन लो तो ये बहुत खूबसूरत दिखाई देगा और लोग इसको देखते रह जाएंगे। ये अपनी ही बातें डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आप उसको कहोगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब है, पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ख़राब है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो वो कहेगा कि ये वॉच जो है ये मैंने बाज़ार में लिया था और वहाँ पर बहुत सारा रश था और मैंने दुकानदार से रिक्वेस्ट की कि ये वॉच मुझे दे दो, और जब मैंने इसको पहन लिया तो ये बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आप हैरान होंगे कि किस तरह का बंदा है, मैं उसको क्या डिस्कस कर रहा हूँ, ये किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन वो शो करेगा। फिर उसके बाद अनेबल टू मेक फ्रेंड, ये दोस्त बनाने का
काबिल नहीं होता, दोस्त इसके बहुत कम होते हैं या दोस्त बना ही नहीं सकते क्योंकि उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो बहुत वीक होती है। इसके अलावा इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। बाज़ औक़ात ये किसी एक ख़ास फील्ड में एक्सपर्ट होता है। आपने अक्सर स्टूडेंट को देखे होंगे ना, बाज़ औक़ात स्टूडेंट होते हैं सारे सब्जेक्ट में वीक होते हैं लेकिन एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, मिसाल के मैथ्स में या आर्ट में या सिंगिंग वगैरह में, स्पीच वगैरह में, इस तरह की एक एक्टिविटी में वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। एवरेज स्टूडेंट से भी और टॉप क्लास स्टूडेंट से भी वो बहुत आगे होते हैं। तो ये इसका सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बाकी इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है जो मैंने डिस्कस किए। तो आप इस पेशेंट को इसी बेस पर पहचान सकते हो। अब ये डिजीज़ किस तरह आता है इसका केमिस्ट्री स्टडी करते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है और एबनॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है। आपने ब्रेन को स्टडी किया होगा। ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है इसका सबसे लार्जर पोर्शन है ब्रेन का, जो फ्रंट वाले रीजन है, और इसके सेरेब्रम जो है, सेरेब्रम इसका एक पार्ट है और सेरेब्रम आपको कुछ इस तरह की दिखाई देगा, बिल्कुल अखरोट की शेप पे इसका शेप होगा। अब ये सेरेब्रम जो है इसकी भी 2 पार्ट है, एक है सेरेब्रल कॉर्टेक्स और दूसरा है सेरेब्रल मेडुला। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है इसका बाहर वाला हिस्सा है और जो अंदर वाला रीजन है जो रेड कलर से आपको नजर आ रहा है ये है सेरेब्रल मेडुला। अब ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ये फर्दर डिवाइड होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो आपको सामने वाला रीजन नजर आ रहा है ये वाला, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। अब ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ये फर्दर सब डिवाइड होता है न्यू कॉर्टेक्स में। ये इसकी केमिस्ट्री बहुत डीप है, हम उस केमिस्ट्री में नहीं जाने कि किस तरह ये डिवाइड होते हैं। मैंने आपको ये मैकेनिज्म समझाना है कि किस तरह इंटेलेक्चुअलिटी ह्यूमन बीइंग में आता है। ये न्यू कॉर्टेक्स जो है इसमें कुछ स्टेम सेल्स होते हैं। अब ये स्टेम सेल्स जो है ये स्टेम सेल का फंक्शन ये है कि इससे असल में ये न्यू कॉर्टेक्स बनता है और इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारा एक न्यू कॉर्टेक्स रीजन है और इसमें कुछ स्टेम सेल्स हैं जो ये बन रहे हैं। जब ये बन जाते हैं तो इंसान में इंटेलेक्चुअलिटी, अक्ल, शऊर और जजमेंट और रीजनिंग वगैरह की जो बिहेवियर है ये इंसान के इस रीजन में स्टोर होते हैं, यहाँ पर होते हैं। और ये टाइम के साथ साथ चेंजेस होते हैं, टाइम के साथ साथ इंसान में मैच्योरिटी आता है, ब्रेन डेवलप होता है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। और किस तरह इंसान में आता है इस तरह से कि ये जो स्टेम सेल्स हैं ये यहाँ पर इसी तरह पड़े होते हैं। ये इसमें कुछ चेंजेस आते हैं टाइम के साथ और चेंजेस कुछ इस तरह से हैं कि ये स्टेम सेल्स हैं ये शेप को चेंज कर रहे होते हैं और ये स्टेम सेल जो है इस तरह एक लाइन में अरेंज होते हैं, एक नैरो लाइन में, और इसका साइज अगर आप देख ले तो ये बहुत मोटे हैं और जब ये इसी तरह एक लाइन में अरेंज होते हैं तो इसका साइज भी कम होता है और इसकी लेंथ में इंक्रीजमेंट भी आती है, यानी नैरो हो जाते हैं। जितने ब्रेन नैरो होंगे, यानी जो कॉर्टेक्स है सेरेब्रम रीजन है, जितना ये नैरो होगा और जितने इसकी साइज कम होगी, मतलब इसकी मोटाई कम होगी, तो इतना इंसान में शऊर, इतना इंसान में अक्ल, इतना इंसान में जो इंटेलेक्चुअलिटी है, बिहेवियर है, जो मैच्योरिटी है वो ज़्यादा आएगा और वो बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे उसमें। लेकिन इस पेशेंट में जो ऑटिज्म का पेशेंट है उसमें कुछ इस तरह के चेंजेस होते हैं कि जब ये सेल यहाँ से माइग्रेट हो रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर ह्यूमन इंडिविजुअल में जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, जब ये चेंजेस यहाँ से इसी तरह के चेंजेस आते हैं, जो स्टेम सेल्स अपने थिकनेस को रिड्यूस करके एक नैरो लाइन में अरेंज हो रहे होते हैं, इंसान में जो अक्ल शऊर आता है वो इसी प्रोसेस में आते हैं और इसी प्रोसेस को कहते हैं इंटरकाइनेटिक न्यूक्लियर माइग्रेशन कहते हैं कि जब स्टेम सेल्स एक लाइन में अरेंज होते हैं उसकी साइज में रिडक्शन आती है। तो ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल का प्रोसेस है। लेकिन ऑटिज्म के पेशेंट में कुछ इस तरह होता है कि ये जो सेल्स हैं, स्टेम सेल्स, ये यहाँ इस टाइप या इस तरह की शेप को एडॉप्ट नहीं कर सकते, इसी तरह की शेप नहीं बना लेते और ये अपनी ही जगह पर अपने साइज को इंक्रीज करते हैं और एक ही जगह पर क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। जब ये इसी तरह एक ही जगह पर इकट्ठे होंगे और अपनी साइज को, अपनी शेप को चेंज नहीं करेंगे तो फिर ये ऑटिज्म का डिसऑर्डर होता है। इंसान में अक्ल शऊर की कमी आती है, इंसान में ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है इसमें भी कमी आती है। तो ये डिसऑर्डर जब आता है, क्यों आता है, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं।
क्योंकि इंसान की जो ब्रेन है, मैंने आपको कहा कि ब्रेन एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री है। जितने ब्रेन ज़्यादा नैरो होंगे इतने इंसान में इंटेलेक्चुअलिटी ज़्यादा होगा, पावर ऑफ लर्निंग, पावर ऑफ जजमेंट, पावर ऑफ रीजनिंग बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जितने ब्रेन मोटा ज़्यादा होंगे इतने इंसान में अक्ल शऊर की कमी होगी। बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना कि आपके दिमाग मोटे हैं, आप में अक्ल नहीं है, ये इस तरह की बातें इसी बेस पर आते हैं। अब ये सिचुएशन कब आता है? सिचुएशन के बहुत सारे फैक्टर हैं। या तो ये जेनेटिकल होगा, जेनेटिकल मीन्स के ख़ानदानी होगा ये डिजीज़, और इसमें कोई ख़ास जीन्स होगा जो मिस होगा इसी फैशन में, या कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर मीन्स कि ये जो फैशन है कोई ऐसी एनवायरनमेंट सर्वाइव करेगा, किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है कि वहाँ पर कुछ हैवी मेटल है जो इसकी ब्रेन को मुतासर कर रहे हैं, या कुछ इस तरह की फूड या ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हैं कि उसमें कुछ हैवी मेटल है जो इसकी ब्रेन को मुतासर कर रहे हैं, या एनवायरमेंटल फैक्टर होंगे, टॉक्सिक गैसेस वगैरह होंगे जो इसकी ब्रेन को मुतासर कर रहे होते हैं। तो ये पेशेंट जो है इसी तरह की बिहेवियर शो करता है और इसी तरह का इसका मैकेनिज्म होता है। तो एक बीमारी थी, एक डिसऑर्डर था, मैंने उसको डिस्कस करना ज़रूरी समझा। अगर इसी के बारे में आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। और इसी तरह का अगर आपने मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल इरफान मेरे लेक्चर को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।